अद्य अमित नाईक पुरस्कृत स्मरणिका 11 नौकार अलिबाग कॅप्टनला विनंती असेल आपला 12वा प्रतिनिधी आपण लगेच पाठवायचा. तो बिल्कुल ये पहला मुकाबला खत्म हुआ और भोलानाथ एंड अकाई 11 जासई टीम ने ये मुकाबला जीता और फर्स्ट राउंड का यानी कि आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला आप सभी के सामने इस बार हाजिर हो चुका है. चलिए मुकाबला शुरू कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए. दोनों टीम का 12वां प्रतिनिधि भेजिए. अद्य अमित नाईक पुरस्कृत स्मरणिका 11 नौकार अलिबाग टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और सीजा केपीसी इनामपुरी आणि दोन्ही संघाचा 12वा प्रतिनिधी नसेल तर आयोजकांकडून आपला पेनल्टी असेल. इनामपुरी का कप्तान इस बार 12वां प्रतिनिधि है. विनती है या नौखार अलीबाग को यस तो जल्दी आइए. और अंपायर काले सर इस बार इशारा दे रहे कि मुकाबले को मैं शुरुआत करने के लिए तैयार हूं. तो चलते मैदान के अंदर एक बार फिर से मैच का ये आंखों देखभाल बताने के लिए गेंदबाज तो तैयार है. यस लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से बहुत ही बढ़िया बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल थी लेकिन गेंद लाइन के अंदर से चली गई है. छक मार दिया गेंद ने और पहली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार देखा जाए अजय की अगली बॉल और इस बार लॉर्ड फुटा जरूर है. सिंगल तो जरूर मिलेगा लेकिन कप्तान इस बार योगेश पवार जी इस गेंद को उठाने के लिए खुद आ रहे हैं तो सिंगल तो जरूर मिलेगा. और एक सिंगल के साथ इस बार खाता ओपन हो चुका है नौकार अलीबाग टीम का. दोनों दिग्गज टीम आमने सामने हैं और रबर बॉल प्रतियोगिता का ये शानदार जानदार प्रीमियर लीग का आयोजन नियोजन को आप देख रहे हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज दो बल्लेबाज इस बीच देखा जाए मैदान के अंदर है. तो अक्षय पाटिल इस बार कप्तान तैयार है पहली दफा गेंद को खेलने के लिए लेकिन फील्ड का जायजा लेते हुए. इस बार ये और क्या की संभावना और ये ड्रॉप हुआ. इस बार खिलाड़ी के हाथों से इस बार गेंद छूट गई. तो जरूर इस बार देखा जाए क्या चस्पिंद मैचेस क्रिकेट में कहते हैं पकड़ो क्या जीतो मैच. जानबूझकर कोई भी खिलाड़ी कैच नहीं छोड़ता है. सन्माननीय गौतम ओसवाल साहेब यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर या. यस हमजा खान तैयार है खेलने के लिए. लॉफ्ट किया गेंद को छल गई गेंद उड़न खटोले पे नंबर मिलेगा 6. रोको मत ठोको. और ये शानदार स्ट्रोक देखने को मिल चुका है और जबरदस्त इस बार देखा जाए ये शॉट काउ कॉर्नर के क्षेत्र में और ये खान के बल्ले से शानदार छक्का और छक्के के साथ स्कोर जा रहा है 8 के घर में. अजय की अगली बॉल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से इस बार टॉप पिच लगा हुआ है लेकिन पीछे प्रोडक्शन है. लॉन्ग स्टॉक के ऊपर गेंद लेकिन खिलाड़ी तैनात एक तो सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ इस बार देखा जाए तो हमजा खान पहुंचे 8 पे और हम यहाँ देख सकते हैं तो इस बार अद्य अमित नाईक पुरस्कृत स्मरणिका 11 नौकार अलीबाग टीम का स्कोर पहुंचा 9 विदाउट लॉस से काम. और इस ओवर की अंतिम बॉल अब बची हुई. फर्स्ट ओवर इस बार देखा एक छक्का जरूर आ चुका है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज जब मैदान के अंदर होते तो फील्डिंग में परिवर्तन करना पड़ता है बॉलर को.
अपनी दिशा निर्धारित करना पड़ती है। इस बार अच्छी बॉल थी, इस गेंद को खेलने जा रहे कवर के क्षेत्र में, लेकिन खास संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद हम देख सकते हैं तो नौखार अलीबाग टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 9 विदाउट लॉस से काम। और पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके इस बार देखा 9 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। हमजा खान खेल रहे इस बार देखा जाए 8 पे, जो बाएं हाथ की बल्लेबाज है। और ये जब जोड़ी इस बार हमारे आंखों के सामने आती है तो कई मशहूर जोड़ियों की याद आती है। इनमें से आपने शेखर धवन, रोहित शर्मा जी को देखा होगा जो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी, सौरव गांगुली साहब हो जाए। और इस बार ये गेंद थोड़ी सी बाहर जरूर थी अंगद की। बैडम फास्टर गेंदबाज आ चुके हैं। इस बार देखा जाए कप्तान योगेश पवार जी ने उन्हें इस्तेमाल किया है। टॉस जीतकर इनामपुरी टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अंगद की अगली बॉल राउंड विकेट से, जरूर टप्पा पीछे है, लेकिन इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेलने का ये मंसूबा था बल्लेबाज का, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। और पूरी तरह से इस बार देखा खान को अंगद पूरी तरह चकमा दे रहे। कट करने का उनका यह जोरदार प्रयास था। और स्कोर 9 पे रुका हुआ है, 1 कोई विकेट के नुकसान पे, बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अंगद पाटिल की 2 गेंदें खत्म। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चल रहा है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है और ऑफसाइड की दिशा में इस बार देखा डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात किया है और एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर मिड ऑफ के क्षेत्र में रखा हुआ है। अंगद राउंड विकेट से, और इस बार यहां मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ शॉट, जहां फील्डर लगाया था उसके ऊपर से उन्होंने खेल दिया है। सीधी गेंद सीमारे का बाहर, नंबर मिलेगा 4। इस बार खान जी ने इस शॉट को खेला है और टीम का स्कोर 13। अंगद की अगली बॉल, इस बार बैक टू द बॉलर, सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया है। रन लेने का कोई भी इस बार देखा मंसूबा नहीं मिल चुका है और अंगद की 4 गेंदें खत्म हो गई है। आखिरी 2 गेंदें शेष, दूसरा ओवर जारी है। इस बार यहां थोड़ी सी भटकी हुई गेंद, अंपायर यहां बालाजी सर ने उसे वाइड घोषित किया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा रहा है 14 के घर में, कोई विकेट कोई हानि नहीं है। इस बार देखा जाए यहां नौखार अलीबाग टीम का दूसरा ओवर जारी है। अंगद की अगली बॉल, राउंड विकेट से खड़े खड़े पुल कर दिया है, लेकिन वहां पवार जी मौजूद है, उन्होंने जंप लगाई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और इस गेंद को कप्तान ने अड़ाया। बढ़िया फील्डिंग और विशेष उनके कौतुक करते उनके साथीदार। तो फिलहाल यहां मिलेंगे एक सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर जाएगा 15 के घर में बिना कोई विकेट को। सब इस ओवर में ज्यादा रन आना चाहिए, बाउंड्री आने के बाद ही देखिए इस बार अंगद की पहली 2 गेंदें सही, उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर चौवा, चौथी गेंद उनकी सही, 5वीं गेंद डाली थी वो खराब डाली थी और उसके बाद उन्होंने गेंद डाली उसके ऊपर सिंगल है। तो अंतिम बॉल शेष है इस दूसरी ओवर की। अंगद दायत के गेंदबाज है, राइट अप राउंड विकेट से गेंदबाजी, और ये इस बार घुमाने के लिए गए थे क्रॉस लाइन से स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, लेकिन गेंद बल्ले के बीच संपर्क नहीं है। और एक और अंगद की एक बॉल अच्छी साबित हो गई, छक्का देकर चली गई है। ओवर खत्म, पहले ओवर में 9, दूसरे ओवर में 6। अच्छा गेंदबाजी का इस बार देखा जाए इनामपुरी का ये विश्लेषण आप सभी ने देखा, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के बाद हम देख सकते हैं आद्या अमित नहेश पुरस्कृत स्मरणिका 11 नौखार अलीबाग टीम का स्कोर पहुंचा है 15 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर के बाद अभी भी 24 गेंदों का खेल शेष। तू काय
सही हमारी एचडीसी आप सभी का मनोरंजन कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। और इस रायगढ़ प्रीमियर लीग को सभी लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ इस रबर बॉल प्रतियोगिता को देखने के लिए, इस रायगढ़ प्रीमियर लीग को देखने के लिए मौजूद है। उन सभी दर्शकों का हम स्वागत कर रहे हैं। जो दर्शकों के पास टाइम नहीं आने के लिए, जो अपना कीमती समय निकाल कर इस रबर बॉल रायगढ़ प्रीमियर लीग का आनंद उठा रहे हैं, उन सभी दर्शकों का भी हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 15 रन बोर्ड के ऊपर बिना कोई विकेट के नुकसान पे 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। नरेश ठोमरे, खलापुर एक्सप्रेस, और ये तेज बॉल डाली थी जिसे खान जी ने खेलने की कोशिश खड़े खड़े की थी, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल है और बॉलर के पास से दिशा हो जाती है, ये उनकी वेरिएशन हो जाती है, तो बैट्समैन सामने हो जाता है तो उसे दिक्कत पैदा भी हो जाती है। तो ये ठोमरे जी की गेंद अच्छी साबित हो गई है, रन कोई मिलेगा नहीं। पवन केनी जी के पास इस बार देखिए आप साइन लेने के लिए उनके फैंस पहुंचे हुए, और यहां सिंगल जरूर मिलेगा क्योंकि क्रिकेट के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की। साइन कभी फुकट की कोई लेते नहीं है, साइन के लिए पहले मेहनत करना पड़ती है। आणि नरेश जी ठोंबरे यांच्या विकेट हॅट्रीसाठी 3000 रुपयाचं पारितोषिक गौतम ओसवाल साहेब यांच्या वतीनं। ये देखिए शर्ट के ऊपर पवन केने की शाइन, यानी कि आप देख सकते, और यही तो प्रेम है, बाकी कोई नहीं। दुनिया में इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, क्या ले गए साथ जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब चला गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, और एक लंबा बिग हिट 6 रन। आई शपथ में ट्राई करूं। इस गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए, क्योंकि पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल और तीसरी गेंद के ऊपर छक्का। बिल्कुल पवन केने, इनके ऊपर भी एक गाना है तो बिल्कुल उनका भी गाना आप सुनेंगे। लेकिन ठोमरे तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ओ क्या बॉल ठोमरे की, हार्दिक पांड्या की याद दिलाई। जसप्रीत बुमराह जैसे गेंद डालते उस तरह से इस बार ठोमरे ने गेंद डाली, क्योंकि ठोमरे को पता था कि जो मुझे जिन्होंने छक्का ठोका है उन्हें मुझे बीट करना है, तो वो सफल हो गए इस गेंद को बीट करने में। उन्होंने अक्षय पाटिल जो कप्तान है उन्हें चकमा दिया है। ठोमरे की 5वीं बॉल, राइट आर्म ओवर विकेट, और बल्ले का अंदरूनी किनार लगा, गेंद पीछे चली गई है, लेकिन एक तो सिंगल जरूर मिलेगा। और एक सिंगल के साथ हम देख सकते हैं आद्या अमित नाइक स्मरणिका 11 नौखार अलीबाग टीम का स्कोर पहुंचे है 23। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद, येसेस आणि लहान मुलं जी आहेत त्यांना विनंती असेल आपण शाळेमध्ये जायचं। और ये देखिए एक धीमी गति की बॉल थी, लेकिन वेरिएशन थी। नरेश जी ठोमरे का एक्सपीरियंस जो है वो पूरी तरह से अच्छा सफल साबित, जैसे पवार जी ने उन्हें इस्तेमाल किया। उसके बाद छक्का खाने के बाद उन्होंने वो पीछे की 3 गेंदें फेंकी ना, चौथी, 5वीं और 6ठी, वो लाजवाब गेंद थी और हुआ खत्म। रन बन चुके 23 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। नौकार अलीबाग टीम का स्कोर, बची हुई 18 गेंदों का खेल शेष। सुनते सुमधुर संगीत। गाना लगाने का आकाश भाई ऐसे बैठे हुए, आकाश तारेकर जी जैसे कई साधु बैठ जाते हैं, कोई भविष्य देखने के लिए, उस तरह से उनकी पोजीशन है आकाश भाई की, तो गाना ही वैसा लगा दिया था। और ये कोई नजराना ऐसा चाहिए तभी जिंदगी में मजा हो जाता है। लेकिन फिलहाल 23 पे स्कोर बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अब अलीबाग वालों को कुछ करिश्मा करना पड़ेगा, हथियारों को धार देना पड़ेगा और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी तगड़ी करना ही पड़ेगी। अंगद बाहर जाएगा 100%।
मुझे पता था कि बेमिसाल टाइमिंग हो जाता है, बल्ले से जो सिर्फ साउंड आती है तो बॉल कहीं भी जा सकती है। कडे कुपन आहेत, कृपया बाईक जी आहे प्रेक्षकांना विनंती असेल प्रत्येकाने येऊन आपापला कुपन नावाचा फाडायचा आहे आणि बाईक आपण मिळवायची आहे। अंगद की दूसरी बॉल, इस बार टाइमिंग खास नहीं है, बल्ले के रडार में गेंद आई नहीं है, लेकिन योगेश पवार जी इनकी चतुराई देखिए, फंसेगा मामला लगता है, ये है उनकी चतुराई। शुरू से हमने उनको देखे हैं कि जब वो जाते गेंद को पकड़ने के लिए और उनका ध्यान था कि वो विकेट महत्वपूर्ण है, जहां विकेट कीपर के पास थ्रो किया और मुझे लगता है पाटिल मैदान से बाहर, बड़ी मछली कप्तान नौखर अलीबाग के बैक टू डगआउट रनआउट के तौर के ऊपर। प्रीमियर लीग रायगढ़, प्रीमियर लीग रायगढ़, प्रीमियर लीग रायगढ़, प्रीमियर लीग। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग। और इसी के साथ अक्षय पाटिल जैसे बल्लेबाज, जैसे कप्तान अब मैदान से वापस 15 रन बना के 30 पे पहला विकेट गिर चुका है। अद्य अमित नाइक पुरस्कृत स्मरणिका 11 नौखर अलीबाग टीम का। और ये अंगद को जब उन्होंने छक्का लगा दिया उसके बाद उनके बल्ले से और गेंद के बीच टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ है और जो कप्तान योगेश पवार ने थ्रो किया वो डायरेक्ट विकेट कीपर के पास उन्होंने फेंका। और जब तक मुझे लग रहा है अक्षय पाटिल दौड़ रहा था तब तक थ्रो विकेट कीपर के पास गया, उन्होंने काम पूरा किया। जो स्क्वायर लेग अंपायर थे इस बार देखा जाए अमोल जी काले सर, उन्होंने उनकी उंगली खड़ी हो गई क्योंकि वो फेम से बहुत दूर थे, जो हमने एंगल देखा तो ये झटका लगा अलीबाग टीम को। 30 रन बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे जीवित म्हात्रे मैदान के अंदर मुलेखंड गांव के सुपुत्र रायगढ़ की ये भी एक रन मशीन है। तो फिलहाल जीवित मात्रे या इस बार खिलाड़ी कहा कि वो देख रहे हैं, उनका वो जायजा ले रहे। अंगद की तीसरी बॉल, पहली दफा गेंद को खेलेंगे जीवित मात्रे और बैकफुट चले गए, स्ट्रोक को खेल दिया, गैप में गेंद, चौका मिलेगा लगता है, ना कोई बिगाड़ सके। लॉन्ग ऑफ और इस बार देखा जाए मिड विकेट के बीच का इस बार देखा जाए जो एरिया है वो खाली था, चौका। बॉल थोड़ा जरूर इस बार देखा जाए धीमा था, इसका बॉल का इंतजार किया जीवित मात्रे ने और उसके बाद उन्होंने गैप ढूंढा और चौका हासिल किया। खाता खुद का ओपन किया, टीम का स्कोर 34, 1 विकेट के नुकसान पे। मात्रे के लिए फुल टॉस बॉल है, लेकिन इस बार योगेश पवार फिर से उनकी चतुराई देखी है और हम हमेशा उन्हें देखते आ रहे हैं कि आज तक वो बाउंड्री लाइन के ऊपर ही फील्डर रहते हैं और वहाँ से उनके थ्रो बहुत बार आप सभी ने देखे होंगे, उनकी फील्डिंग, उनकी तंदुरुस्ती, उनका फिटनेस। वो जब दौड़ते रहते हैं तो यंगस्टरों ने उनके पास देखना चाहिए कि वो किस तरह से इस बार देखा स्थिति में काम कर रहे। कप्तान है खुद, लेकिन टीम के लिए हमेशा उनका बहुत ही बढ़िया योगदान है। और यह स्कोर पहुंचा 35 पे जा चुका है, 1 विकेट के नुकसान पे और खान तैयार है खेलने के लिए। और इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें शेष, चौथा ओवर जारी है, रनों का अंबर लगाना चाहिए लेकिन थोड़ी गाड़ी धीमी चल रही है। खान साहब इस बार देखा जाए अंगद ने गेंद को जरूर फील्ड किया अपने फॉलो थ्रू में। जीवित मात्रे जी रन लेने के तैयार थे, लेकिन खान साहब जानते हैं कि यह रन लेना टीम के लिए हानि भी, हमें भी हानि है और इसी के साथ यहाँ कोई रन मिलेगा नहीं। अंतिम बॉल शेष है। जबरदस्त इस रायगढ़ बॉल प्रतियोगिता को आप देख रहे हैं, दूसरा साल है, अगस्त महीना चल रहा है। अंगद की ये इस बार देखिए अगली बॉल, केनी ने इस बार लॉफ किया है, चौका मिलेगा लगता है और ये बाउंड्री, गोली की रफ्तार से 4 रन। इस बाउंड्री के बदलत स्कोर 39। 4 षटकानंतर
अद्य अमित नाईक पुरस्कृत स्मरणिका 11 नवखार अलिबाग संघाची धावसंख्या बोर्डावर आली ती म्हणजे 39. एक गडी बाद 39. आखरी 12 गेंदे शेष आणि रायगड बॉल प्रीमियर लीग नक्कीच रायगड प्रीमियर लीग या लीगला आमचे प्रथमेश कला केंद्र जोहेचे प्रथमेश मोकल, प्रतीक मोकल, सिद्धू मोकल, नितीनजी मोकल, संतोष पाटील, बबल्याजी, बंटी, कांती, साजन, वरुण, अजय, रुपेश, कुणाल हे मात्र आपल्या प्रथमेश कला केंद्राच्या कारखान्यातून नक्कीच या रायगड प्रीमियर लीगचा आनंद घेतात. ते सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. तो फिलहाल आखिरी 12 गेंदे शेष और कप्तान खुद आए गेंदबाजी करने के लिए यानी कि योगेश पवार जी. अभी उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है. आप सभी ने देखा होगा पूरी जिंदगी क्रिकेट दाव के ऊपर लगाई और ऐसी दाव के ऊपर लगाई नहीं तो क्रिकेट में उन्होंने नाम खुद का बड़ा कर दिया. पेन तालुका की हमारी ये आन बान शान है. जिन्हें मैं जब छोटा था तब से मैंने उनको टेनिस क्रिकेट खेलते हुए भी देखा था. वो अकेला आदमी अपोजिट टीम को भारी पड़ते थे. आज भी भारी है लेकिन वो एक जमाना अलग था. इंडिगो का इस बार का विमान जा रहा है लेकिन योगेश पवार तैयार है और ये लॉफ्ट किया गेंद को चौका जाएगा लगता है और स्क्वायर लेग सी मारेगा के बाहर. पुल पावरफुल 4 रन. जब डीजे मास्टर हो जाते हैं ना लोगों का भी मनोरंजन हो जाता है. ऐसी साउंड सिस्टम जब हो जाती है तो हमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है क्योंकि आवाज़ कैसी चाहिए, गाने कौन से लगाना चाहिए, किस सिचुएशन के तौर के ऊपर ये गाने लगाना चाहिए. इसमें एचडीसी का जो हाथ है वो ज़बरदस्त है. हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे मुकेश भाई, उसके बाद विशाल भाई जितेकर, तेजस्वी म्हात्रे साहब और उनके मुकेश भाई के पीछे जो पीछे बैठा हुआ है ना वो नाराज है. देखिए चांपो पीछे बैठा हुआ है, गली में वो पकड़ गया है. ये इस कैमरामैन का विशेष कौतुक करना पड़ेगा. यस तो उन्होंने मेहनत अच्छी की थी लेकिन वो संदीप जी पाटिल उन्हें बता रहे थे कि थोड़ा सा अपना क्या हुआ क्या नहीं ये सोचना चाहिए और आगे के मैच में एक परफेक्ट नियोजन करना चाहिए. पीछे प्रोडक्शन जरूर है फर्स्ट स्लिप में 43 और पवार जी की आखिरी 4 गेंदें बची हुई है. वो बाएं हाथ के गेंद बल्लेबाज है और दाएं हाथ के इस बार देखा जाए गेंदबाजी कर रहे हैं मतलब रवि शास्त्री जैसे. शॉट है मैं बोला ना, बोला तो बोला. वास्तव में गृह मंत्री भवनदेव कदम क्या बोला था, बोला 4 रन का गोला. नटी जब सपने में आती है तो वो कई जप्पी देती है तो आनंद आ जाता है. तो उसमें हमारे इस बार देखे एचडीसी को ऐसी जप्पी मिली हुई ओरिजिनल भी है, सवाल वो नहीं है लेकिन फिलहाल तो यहाँ स्कोर 47 पे जा चुका है. तो इस बार पवार जी की ये लोअर फुट टॉस जरूर गेंद थी, थोड़ी फ्लाइटेड गई थी और यहाँ थ्रो मुझे लग रहा है कि नहीं रन अभी मिलेंगे जरूर. अगर ये बॉलर एंड पे थ्रो आता तो जरूर कुछ ना कुछ बिगड़ जाता. इसीलिए नज़र जो है क्रिकेट में वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, वो बाज की जैसी नज़र होनी चाहिए. फिलहाल तो मगर मिले रन 1, 2 और इसी के साथ स्कोर जा चुका है 49, 49. 1 विकेट के नुकसान पे थोड़ा सा बांध के रखा है नौखार अलीबाग टीम को. इसमें जीवित म्हात्रे को अब हमला करना पड़ेगा और उन्होंने हमला किया है और जोरदार तेज करना पड़ेगा. और इसी बीच ये काले जी ने इशारा दिया है कि वाइट बॉल और योगेश जी पवार इस बार अंपायर काले जी से बातचीत करें कि आपने जो वाइट दी लेकिन अंपायर के सामने मास्टर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर साहब जी को भी झुकना पड़ा. और इसी के साथ नौखार अलीबाग टीम की 50 पूरी 50 रन बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे. आखिरी 2 बॉल बची हुई है, मात्र तैयार है खेलने के लिए. और इस बार बॉल देखिए फिर से अंपायर के पास पवार जी ने देखा लेकिन
ये श्री हो, जरूर चेक करने जा रहे हैं अंपायर। और इस बार जय पवार सर आएंगे जरूर चेक करने के लिए। और ये इस बार देखा जाए आकाश ये देखिए पूरी तरह से। तो फिलहाल इस बार जय पवार सर वहाँ चेक करने जरूर, लेकिन दर्शकों की तादाद देखिए। और दर्शक जो है वो क्रिकेट के बड़े फैन है। दर्शकों के बिना कहानी अधूरी हो जाती है, चाहे गैदरिंग हो जाए, नाटक हो जाए, चाहे भजन हो जाए। जहाँ दर्शक नहीं वहाँ मजा नहीं है। और क्रिकेट के इस कुरुक्षेत्र के बाहर भी दर्शक नहीं है मैच देखने के लिए। तो फेयर डिलीवरी, आखिरी गेंद, अंतिम बॉल शेष, 5वें ओवर की अंतिम बॉल शेष। स्कोर बन चुका है नौखार अलीबाग का 50 रन 1 विकेट। और इस बार लॉक किया है हवा में, जरूर मिस टाइम शॉट है। 2 खिलाड़ी जा रहे हैं लेकिन वो कैच को कैरी नहीं कर सके। उन्होंने देखा कि ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है तो मिलेगा एक सिंगल। जीवित मात्रे के पास रहेगी स्ट्राइक। योगेश पवार जी कप्तान का ओवर हुआ खत्म। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अद्य अमित नाइक पुरस्कृत स्मरणिका 11 नौखार अलीबाग टीम का स्कोर पहुंचा 51 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी पारी की 6 गेंदें बची हुई है, यानी कि अंतिम ओवर शेष है। और सोचना पड़ेगा कि बल्लेबाजों की रणनीति क्या है, बल्लेबाजों की सोच क्या है, बल्लेबाज किस तरह से अटैक करेंगे और इस अंतिम ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरेंगे, तब भी ये स्कोर बोर्ड आगे हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। ये क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। और क्रिकेट में हम हमेशा कहते हैं जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती। अंतिम 6 गेंदे शेष पारी का ये स्लॉग और डेथ ओवर जिसे कहते हैं, ये हनामारी का ओवर है। हम हमेशा कहते हैं कि इस हनामारी के ओवर में एक ही काम है, तोड़फोड़, लास्ट में ब्लास्ट करना है। पवार जी इस बार देखा जाए फील्डिंग का जायजा ले रहे, बता रहे कि फील्डर कहाँ का रखना चाहिए, विकेट कीपर को खुद बता रहे। लेकिन अंतिम ओवर लेके आए हैं अजय महाराजगे। अंतिम 6 गेंदे सामने जीवित मात्रे 14 पे कह रहे खान जी, जीवित मात्रे कह रहे 16 पे, खान कह रहे 18 पे। और इस बार यहां जोरदार उठाने की कोशिश की थी मिड विकेट के बाहर, लेकिन प्रॉपर जैसे कनेक्शन कहते हैं ना गेंद और बल्ले के बीच, वो हुआ नहीं। और ये गेंद पूरी तरह से इस बार फंस गई है। जीवित मात्रे को गेंद ने फंसाया। आखिरी 5 बॉल शेष, छक्कों का धमाका होना चाहिए, सिक्सर आना चाहिए, तभी बड़ा मजा आ जाएगा। 51 लॉस ऑफ 1 विकेट। और इस बार यहां रन लेने की तैयारी में है जीवी जी, लेकिन क्या बॉलर अजय जी का परिश्रम देखिए। अंतिम 4 बॉल शेष। आज के दिन का ये दूसरा मैच रायगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहे हैं, रबर बॉल प्रतियोगिता को। क्या संदेश पाटिल साहब जो इस बार देखा हमारे उनके ये चैनल की क्लियरिटी, मुझे संदेश भाई ने बता दिया था कि अगले टाइम अगर आपको कैश एड करना है तो मुझे संपर्क कीजिए, जरूर करेंगे। ये ऐसे कैमरे जब पावरफुल के हो जाते हैं तो बड़ा मजा आ जाता है। जीवित ने उड़ाया, चल गई गेंद। इस बार खलबली मची हुई है, दे रहा है दुरुस्त है और इंडिका का भी मान में आया। 6 रन। राधा जब मथुरा जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पूरे साथीदार थे, उसे आड़ा देते थे। लेकिन इस कलयुग में राधा को कौन आड़ाएगा तो किसी को कुछ पता भी नहीं चाहिए। इंस्टा के ऊपर फुल मजा है। और बन गए रन इस बार का 57 लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये पीछे प्रोडक्शन है शॉर्ट थर्ड मैन में, मगर एक ही सिंगल मिलेगा जीवित को। एक सिंगल के साथ अद्य अमित नाइक पुरस्कृत स्मरणिका 11 नौखार अलीबाग टीम का स्कोर पहुंचा है 58। 1 विकेट के नुकसान पे। विकेट हाथ में है, बल्ला जितना तेज चलना चाहिए, जितनी बल्ले को धार चाहिए उतनी देखने को नहीं मिल चुकी है। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कैसे भी रन बनाओ, लेकिन आड़े तिड़े बनाओ, रन इकट्ठा करो।
अंतिम 2 गेंदें बची हुई है। अजय महाराज के तैयार है खान के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से इस बार ये खान साहब मुझे लगता है सलामी के तौर के ऊपर बल्लेबाजी जीवित के पास रहेगी स्ट्राइक, और जैसा उनका बल्ला चलना चाहिए था उतना नहीं चला है, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया। और अंतिम बॉल शेष इस फर्स्ट इनिंग के अंतिम ओवर की। अक्षय बहुत मेहनत ले रहे हैं, जानते हैं मेहनत बहुत अच्छा काम हो, सभी मेहनत अच्छे ले रहे हैं, ये नहीं है। ये जब हमारी पूरी यस मित्र परिवार होता है, हम कहाँ कहाँ मिल जाते हैं नाइट में डे में, तो बड़ा मजा आ जाता है। इनके चेहरे देख के प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ना कोई जादू है। जो ओपन करते हैं तो बड़ा मजा आ जाता है। कई बार कोई चुटकुले से देखते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। लेकिन अंतिम बॉल शीश और जीवित जी को फंसाया, गेंद को टप्पा पीछे जरूर था, लेकिन इस गेंद को पुल करने गए थे और वह खत्म, यानी कि इनिंग हुई खत्म निर्धारित 6 ओवर में। अद्य अमित नाइक पुरस्कृत स्मरणिका नौखार अलीबाग टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 6 ओवर में 36 गेंदों में रन बन चुके पालकर साहब, मुझे लगता है कि 59, और जीतने के लिए 60 रनों का टारगेट है। और ये 60 रन किस तरह से इकट्ठा हो जाएंगे, ये मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको तो हम तुम जानते नहीं है, लेकिन इसका फैसला जब तक क्रिकेट में आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाएगी। लेकिन आप रायगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहे हैं, डबल बॉल प्रतियोगिता का यह भव्य दिव्य आयोजन नियोजन, और पूरी तरह से नौखारचे सन्मान्य साहिल सेट्स यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर आपला यथोचित सन्मान होते। सन्मान्य आमचे गौतम ओसवाल साहेब यांचा यथोचित सन्मान होते। मी गौतम ओसवाल साहेब यांना विनंती करते की आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। एक जबरदस्त क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व गौतम ओसवाल साहेब यांचा यथोचित सन्मान होते आज रायगड प्रीमियर लीग मध्ये। आमचे मुख्य आयोजक करते तेजस्वी म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते। त्याचप्रमाणे नौखार अलिबागचे साहिल शेठ यांचाही यथोचित सन्मान होते। साई शेठ अगदी त्यांचा यथोचित सन्मान होते। मायेचे उपदार शाल आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या प्रीमियर लीगची गोड आठवण छत्रपतींची मुद्रा देऊन 60 धावांचा पाठलाग करायचा है। तो इस बार ये 60 रनों का पीछा है। जरूर क्रिकेट के इस मैच में और हसीनता आ जाएगी, लेकिन हम चलते हमारे इस बार देखा जाए सीनियर समालोचक कमेंटेटर धन्य मनीष पाटील सर के पास। धन्यवाद अमित सर। आमच्यासोबत विशाल चितेकर चर्चा करतील। खरं तर क्रिकेटचं भविष्य कोणी पाहिलं नाही, पण तुम्ही त्यासाठी प्रयत्न देत आहेत। रायगड प्रीमियर लीगच्या मागच्या पर्वामध्ये जो प्रतिसाद संघबालकांचा खेळाडूंचा मिळाला त्याबद्दल थोडक्यात, आणि या वर्षाची तयारी नेमकी कधी आणि कशी झाली? लास्ट इयर आम्ही टुर्नामेंट ठेवली होती। आम्ही मला वाटते आकाश मी इंडिया कपला दोघे चाललो होतो, त्या दरम्यान आम्हाला आयडिया आली। आकाश बोलतो आपण रायगड प्रीमियर लीग रबर बॉल सीझन ठेवूया, कारण ऑफ सीझनला प्लेयर्स लोक नॉर्मली घरात असतात किंवा रबर बॉल आपल्या इथे एवढी क्रेज नाही आहे। तर त्याची आयडिया इम्प्लिमेंट करून संदेश, मी, अमर, तेजस, मुकेश, प्रमोद घरत हे सगळे आमचे मेंबर्स एकत्र जमलो एका दिवसात आणि टुर्नामेंट अनाऊन्स केली। आम्हाला माहीत नव्हतं पुढे काय होईल किंवा ह्या टुर्नामेंटला एवढा प्रतिसाद मिळेल असं पण वाटलं नव्हतं, पण टुर्नामेंट ठेवूया कारण प्लेयर्स लोकांना आम्हाला पुढं न्यायचं आहे। आमचा मोटोच हा आहे की रायगडचं क्रिकेट पुढं नेणं। आकाश तारेकर झाला, संदेश पाटील झाला। संदेश पाटील 24 लाईव्ह इव्हेंटकडनं मला वाटते बहुतेक प्रमोट होत असतं क्रिकेट। रायगडचे फॉलोअर्स आहेत, तर रायगडचे बरेच लोक त्या चॅनलला फॉलो करतात, तर रायगडचं क्रिकेट बघत असतात। मोटो हाच आहे की क्रिकेट पुढं न्यायचं आहे, रायगड डिस्ट्रिक्टचे प्लेयर्स पुढं न्यायचे आहेत। मी इवन ISPLला पण होतो, तर मी रायगड डिस्ट्रिक्टचे प्लेयर प्रेफर केले, त्यांनी परफॉर्मन्स पण केला। पिट्टूचा चांगला परफॉर्मन्स झाला, अमेय पाटीलचा चांगला परफॉर्मन्स झाला, अशा प्लेयर्सचा खूप चांगला परफॉर्मन्स झाला। तर मोटो हाच आहे। मला लास्ट इयर आम्हाला एवढी आयडिया नव्हती, ते थोडी आयडिया घेऊन आम्ही यावर्षी पुढे चाललो। अजून मला वाटतं यावर्षी तुम्हाला 5-6 बाईक दिसत आहेत, येत्या 2 वर्षात तुम्हाला 4 व्हीलर दिसली तर काय आश्चर्य वाटून घेऊ नका। सर्वात कठीण काम विशाल तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे स्पॉन्सरशिप, आणि तो विश्वास जिंकायचा असतो स्पॉन्सर्सचा, कारण पहिलं पर्व होतं, पहिल्या पर्वामध्ये स्पॉन्सरशिप कशी ॲडजस्ट केली, आणि यावर्षी 6 बाईक 6 सायकल्स आणि तुम्ही 4 व्हीलरचं बोलताय,
तर स्पॉन्सरचा विश्वास कसा संपादित केला? नक्कीच मी माझ्या सर्व स्पॉन्सर्स म्हणजे आमदार महेंद्र दळवी यांचं पहिलं मी अभिनंदन किंवा थँक्यू बोलतो, कारण जेव्हा आमच्याकडे कॉन्फिडन्स नव्हता तेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांनी आम्हाला पहिल्या म्हणजे व्हेरी फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये गेलो तेव्हा ते बोलले की आम्ही तुम्हाला पाहिजे ती मदत करायला तयार आहोत. त्याच्यानंतर ओमेगा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे प्रमोद शेठ यांच्याकडे यावेळी मी पहिल्यांदा गेलो की बाबा शेठ एवढी एवढी मोठी टुर्नामेंट आहे, तर त्यांनी आम्हाला काही न बोलता टी शर्ट स्पॉन्सर केले. आणि आमचे जे पिल्लर आहेत जेम म्हात्रे चॅरिटेबल संस्था आणि सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स हे होल अँड सोल आहेत आमच्या बरोबर. तुम्ही कितीही वर्ष स्पर्धा ठेवा, कितीही मोठी ठेवा, आम्ही तुमच्या बरोबर आहेत. आणि हे बाकी जे स्पॉन्सर आहेत तुम्ही बघतच आहात, हे कमवलेले आहेत. मला वाटते आमचे प्रत्येकाशी ज्याचे रिलेशन खूप चांगले चांगले आहेत सगळे, सावली क्रिएशन, MD, आर्यन ग्रुप पण खूप मोठे स्पॉन्सर आहेत आणि आम्हाला नेहमीच मदत करतात. इथं तुम्ही कितीतरी स्पॉन्सर, AA, जफरबाय, एका मिनिटात तुम्हाला काय पाहिजे असं देतात. असे खूप स्पॉन्सर, हे तुम्ही 45 स्पोर्ट्स झाला, 70 पनवेल स्वतः माझा आहे, 33 स्पोर्ट्स, असे किती स्पॉन्सर इथे लिहिलेले आहेत. ते सगळ्यांचं मी आभार मानतो, कारण हे आमच्या मागे उभे आहेत. महेश कडू साहेब आम्हाला दरवर्षी मदत करतात. मोहन लबडे साहेब ते दरवर्षी आम्हाला, आणि त्यांचं असं आहे की बाईक ही आम्ही आत्ता नाही देणार, वर्षानुवर्ष देऊ. मला वाटतं हे सगळे स्पॉन्सर, कोणाचं नाव घ्यायचं राहिलं असेल, महेंद्र घरत जे आहेत, महेंद्र घरत साहेबांनी आम्हाला मागच्या वर्षी येऊन इथे स्टेजवर ज्यावेळी आम्ही अडचणीत होतो त्यावेळी डायरेक्ट 1 ते 1.5 लाखाची मदत केली. म्हणजे हे स्पॉन्सर आमचे, स्पॉन्सरमुळे ही टुर्नामेंट होते. आणि जेवढे स्पॉन्सरशिप येणार तेवढे आम्ही वाटणार, कारण आता हे जे कुपनद्वारे जे पैसे येतील तेही आम्ही वाटू. एकही पैसा आमच्याकडे ठेवणार नाही, सगळे प्लेयर्सला देऊ, कारण एकच मोठं आहे, प्लेयर्सला काहीतरी मिळालं पाहिजे. ह्याच मोटोनी आम्ही ही टुर्नामेंट केली. खेळाडूंसाठी आयोजित केलेली स्पर्धा. आता RPL तुम्ही खेळा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, हाच मोठो आहे या सर्व आयोजन कमिटीचा. जाऊया दुसऱ्या डावाच्या दिशेने, अपडेट घेऊया पुढच्या डावाचे. थँक्यू. धन्यवाद अमित म्हात्रे सर. आणि पुन्हा एकदा वळूया या सेकंड इनिंगमध्ये. रनचेस आहे जवळपास 60चा आणि 36 चेंडूत 60 पूर्ण करायचे, त्यापैकी 2 धावा धावफलकावर आहेत. आर्य दत्ताशेठ मुंगाजी ओवळे यांच्याकडून योगेश पवार यांच्यासाठी प्रत्येक चौकार आणि षटकारासाठी 500 रुपयाचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलेलं आहे. 2 फलंदाज योगेश पवार आणि ऋतिक पाटील खेळपट्टीवर, आणि अक्षय पाटील मोन्या बॉलिंग ट्रॅकवर आहेत. उंच शरीरयष्टी आहे अक्षयची आणि तितकीच शैलीदार गोलंदाजी करण्यासाठी, म्हणजेच टर्न असतील, फ्लिपर्स असतील, ऑफ कटर, लेग कटर्स, या सर्व गोष्टींमध्ये त्याला स्वारस्य आहे. आणि खूप चांगल्या पद्धतीने मेहनत सुद्धा अक्षय पाटीलने घेतली त्याच्या गोलंदाजीमध्ये. यावेळेस बघा फुल लेंथ पिकअप स्ट्रोक, बॉलला मिड विकेट सीमारेषे पार पाठवलंय ऋतिक सुपर हिटने, सिक्सर. फुल लेंथ बॉल कॉन्क्रीटच्या विकेटवर, आणि त्यात रबर बॉल फॉर्मॅट थोडं गोलंदाजीसाठी खर्चिक राहतं, आणि तेच पाहायला मिळालं. ऋतिकचा षटकार आलाय, यावेळेस पंच केलंय. क्रिकेट हा खूप जवळून पाहिलेला विषय आहे ऋतिकने. त्यातल्या त्यात ऋतिक लेदर बॉल क्रिकेट सुद्धा आहे, त्याच्यामुळे चौफेर कसं खेळायचं, बॉलला लवकरात लवकर अॅनालाइज कसं करायचं ते ऋतिकला बऱ्यापैकी जमते. आणि त्याचमुळे टप्पा थोडासा खिचला होता गोलंदाज अक्षय पाटीलने, आणि त्याच गोष्टीचा अभ्यास करून थांबून बॅकफुटला स्ट्रॉंग करून पंच करून सिंगल कंप्लीट केली. स्ट्रायकर साईडला योगेश पवार पोहोचले. धावसंख्या पोहोचते श्रीजा KPC इनामपुरी या संघाची एकही विकेट न गमावता 9 धावा. फुल लेन ड्राईव्ह, वारंवार परिवर्तन अक्षय पाटील यांच्या वतीने पाहायला मिळते, पण यावेळेस त्या परिवर्तनाचा भाग म्हणून पहिल्या डावाच्या पहिल्या षटकात 9 धावा होत्या, आणि दुसऱ्या डावाच्या पहिल्या षटकानंतर सुद्धा धावफलकात धावा 9 आहेत. म्हणजे दोन्ही संघ कम्पॅरेटिव्हली एका स्थानावर होते. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला, 9 धावा.
पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या 9. बॉलिंग ट्रॅकवर नवीन गोलंदाज पाहायला मिळतात, ते म्हणजेच शिरुविक सेकंड ओव्हरसाठी येतील. बॉलिंग ट्रॅकवर पहिलं षटक चांगलं हाताळलंय गोलंदाज अक्षय पाटील आणि त्याच षटकाला कॅरी फॉरवर्ड करावं लागेल, कारण 60 धावा प्रत्येक षटकामागे 10 धावा बनवायच्या आहेत. तर टीम श्रीजा केपीसी इनामपुरीला आव्हान थोडं सोपं आहे. जर आपण रबर बॉल क्रिकेटचा विचार केला तर ती कठीण बनवण्यासाठी गोलंदाजांना विशेष मेहनत घ्यावी लागेल. ओ क्या बात है, इम्प्रोवायझेशन ॲट हिज बेस्ट. लॅप शॉट, ग्रेट शॉट, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, लॉंग लेग क्लिअर, सिक्सर. प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग. VS स्पोर्ट्स दादर पेण यांच्याकडून 5 मॅन ऑफ द मॅचच्या बॅट आम्हाला पुरस्कृत झालेले आहेत. धन्यवाद VS स्पोर्ट्स दादर पेण. हलकासा बॉलला टर्न आणि त्या टर्नचा अंदाज घेतला. बॉलची गती थोडी कमी होती, त्याचमुळे मनातला फटका फक्त मनात ठेवावा लागला. धावसंख्या पोहोचते 15 या आकड्यावर. शिरुविक हा देखील एक प्रतिभावंत अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि त्याचमुळे त्यांची देखील गोलंदाजी लवकर कळत नाही कुठल्याही फलंदाजाला. गती परिवर्तन हा सर्वात महत्त्वाचा गुण गोलंदाज शिरुविक यांच्याकडे, आणि तेच परिवर्तनाच्या आधारावर त्यांनी ऋतिक पाटीलला रोखलेलं आहे. शिरुविक पुढचा बॉल, फुलटॉस होता आणि त्या फुलटॉसवर विकेट मिळवला. फुलटॉस कॅन बी डेंजरस असं म्हटलं जाते. शिरुविक सक्सेसफुल. ऋतिक पाटील बॅक टू द आउट. तलवार आहे, व्यवस्थित खेळला तर मग तो फायदा होऊ शकतो. आणि त्याचमुळे बघा एलिव्हेशन कमी होतं, अंतर कमी होतं. काऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक तैनात होता, प्रयत्न चांगले केले, खूप चांगल्या पद्धतीने लीन फॉरवर्ड होऊन ती कॅच कंप्लीट केली. विराज जुवेकर यांनी खरं तर तो झेल वाटतो तितका सोपा नव्हता. त्यांनी व्यवस्थित बॉलचा पाठलाग केला, लीन फॉरवर्ड झाले, हातांची ओंजळ पुढे केली. ऋतिक पाटीलच्या विकेटचं महत्त्व त्याला ठाऊक होतं आणि त्याचमुळे कुठली चूक न करता त्यांनी तो झेल पूर्ण केला. आणि शिरुविक यांनी विकेट मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न जे केले होते ते यशस्वी झालेले आहेत. सामन्यामध्ये आता मजा येईल, कारण सुरुवात तर चांगली झाली होती. या षटकाच्या पूर्वार्धात सुद्धा चांगला स्ट्रोक ऋतिकने खेळला होता, पण ते बाद झाले. नवीन फलंदाज पोहोचतात आता यश मोरे. रसायनीचे हे फलंदाज यश मोरे. आणि यशने आल्या आल्या आपण संघामध्ये का समाविष्ट झालोय त्याची जाणीव दिली. पहिल्याच बॉलवर अफलातून षटकार. यश मोरे काय खेळलाय हा स्ट्रोक. योगेश पवार सुद्धा इम्प्रेस झालेत. पहिल्याच बॉलवर काय निर्भीड स्ट्रोक त्यांनी खेळला. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल, बॅकफुटला बॅलन्स करून कव्हर पॉईंटला खेळायची इच्छा होती, पण फुटवर्क थोडंसं चुकलं आणि त्याचमुळे बॅकफुट स्ट्रॉंग जरी आहे पण बॉलला फॉलो करणं गरजेचं होतं, ते फॉलो नाही केलं. म्हणूनच येतोय हा डॉट बॉल. आतापर्यंत या षटकातले 5 चेंडू डिलिव्हर्ड झाले. धावसंख्या श्रीजा केपीसी 21. फुलटॉस बॉल, क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑफला. जीवित म्हात्रे थ्रो होईल नॉन स्ट्रायकर्स एंडला. तोपर्यंत पूर्ण होते 1 धाव. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. श्रीजा केपीसी इनामपुरी संघाची धावसंख्या 22 झालेली आहे. 22. लॉस ऑफ 1 विकेट. जिंकण्यासाठी अजूनही आवश्यकता 38ची. बॉल शिल्लक आहे 24. 24 चेंडू 38. योगेश पवार अजूनही नॉन स्ट्रायकर्स एंडला वाट पाहत होते त्यांच्या संधीची, कारण ऋतिकने खेळ सुरू केला होता. मला असं वाटतं कांचन पालकर आपण सुद्धा आज 10 कुपन्स खरेदी कराल बाईक्सचे 500 रुपये. पण जर 70-80 हजारांची बाईक जर मिळवायचे तर मग 500 रुपये काहीच नसतील. तर अजूनही प्रेक्षकांनी बाईकसाठी कुपन्स घेतले नसतील. 50 रुपये एक कुपन घेतलं तरी सुद्धा तुमचं नशीब तुम्ही चमकवू शकता. 50 रुपयाच्या कुपनमध्ये एक बाईक जिंकू शकता. अक्षय पटेल बॉलिंग करण्यासाठी पुन्हा एकदा येत आहेत. फलंदाजी करताना त्यांनी आपल्या संघासाठी धावा बनवल्या आहेत 15. तितकं योगदान चांगलं नाही राहिलं, पण गोलंदाजी करताना पहिलं षटक त्यांनी इकॉनॉमिकल हाताळलं, जे खूप महत्त्वाचं आहे. कॅप्टन ही भूमिका मिळाल्यानंतर
तुम्हाला आणखीन जास्त एनहान्स परफॉर्मन्स द्यावा लागतो आणि तोच परफॉर्मन्स बॉलिंग करताना अक्षय पाटील यांचा पाहायला मिळालाय. रायगडचा टायगर उस्मान पटेल यांचं आगमन रायगड प्रीमियर लीगच्या मुख्य मंचावर झालेलं आहे. उस्मान पटेल यांचं मनपूर्वक स्वागत. नेहमीच मिश्किल अंदाज, हसतमुख चेहरा आणि मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजाचं वाईट स्वप्न. उस्मान पटेल यावेळेस सफल झाले आणि सफल सुद्धा झाले. बॉल फाईन लेगला पाठवलाय, थेट सीमारेषा पार. येतो षटकार. प्रीमियर लीग पार गावात रायगड प्रीमियर लीगची चर्चा रायगड ठाणे जिल्ह्यात, रायगड ठाणे जिल्ह्यात. प्रतिस्पर्धी संघाला जर घाम फोडायचा असेल तर आपलं काम अचूक झालं पाहिजे आणि तेच काम यश मोरेचं पाहायला मिळते. कॉलिंग मध्ये थोडीशी चूक झाली होती, पण योगेश यांना तो आत्मविश्वास होता की मी स्ट्रायकर्स एंडला पोहोचेल. त्यांनी कॉल दिला आणि यशने तो कॉल स्वीकारला. धावसंख्या पोहोचते पहिल्या 15 चेंडूंनंतर 29 धावा, एक फलंदाज बाद. जिंकण्यासाठी अजूनही 21 चेंडू आणि आवश्यकता आहे 31 धावांची. 21 चेंडू 31 धावा. गोलंदाजांसाठी आता हे गणित लक्षात घ्यावं लागेल, कारण गणित सोडवण्याची पद्धत चुकली तर उत्तर चुकणार, पद्धत योग्य तर अचूक उत्तर सापडणार. आणि तेच करायचं आहे आता फिल्डिंग टीमला. आद्य अमित नाईक, पुरस्कृत स्मरणिका 11, नौखार अलिबागला. मोन्या बॉलिंग ट्रॅकवर. पुढचा बॉल क्रॉस बेटेड खेळलेत. सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग आहे योगेश पवारची. त्यांना माहिती आहे की कशा पद्धतीनं डावाला पुढे घेऊन जायचंय. असंच दशकांचं क्रिकेट योगेश पवार यांनी खेळलेलं नाहीये, असंच ते कित्येक क्रिकेटपटूंना घडवत नाहीयेत. आणि म्हणूनच आता आरामात शांतपणे या गणिताला सोडवण्याचं काम करतायत. धावसंख्या 30 झाल्या, अजूनही 30ची गरज आहे. 4 चेंडूचा खेळ या षटकातला संपलाय. अक्षय राऊंड विकेट. अँगलचा वापर अक्षयने केला. विकेट किपर थोडा चुकला. धाव घेण्याची इच्छा होती योगेशांची, पण नकार यशने दिला. दरम्यान येतोय हा डॉट बॉल जो आवश्यक आहे. खरं तर आद्य अमित नाईक, पुरस्कृत स्वर्णिका 11 अलिबाग संघाला. जितके जास्त डॉट बॉल विकेटचा शोध सामन्यामध्ये तुम्ही परत येऊ शकाल. आतापर्यंत थोडी पकड सैल झालेली आहे. उस्मान पटेल तुम्हाला ऑनस्क्रीन पाहायला मिळत आहे 24 लाईव्ह इव्हेंट्सवर. चांगला यॉर्कर. अक्षयने आता आपलं ब्रह्मास्त्र वापरलेलं आहे, आपली स्ट्रेंथ दाखवलेली आहे, आपला अनुभवपणा लावलेला आहे. शेवटच्या बॉलवर विकेट घेण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत, पण येतोय हा सिंगलचा अटेम्प्ट फलंदाजाचा. षटक संपते. तिसरं धावसंख्या श्रीजा केपीसी इनामपुरी 31 धावा, एक फलंदाज बाद, 18 चेंडू. जिंकण्यासाठी 29. 18 बॉल्स 29. यांची खरं तर रायगडचं हे वैभव आहे. बघा तुम्हाला चॅम्पो पाहायला मिळते आहेत. आकाश टारेकर आहेत, तेजस म्हात्रे हे स्टार आहेत आणि म्हणूनच हे सुपरस्टार एकाच मंचावर तुम्हाला पाहायला मिळतात. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये ते एकमेकांच्या विरोधात खेळतात, पण जेव्हा व्यावसायिक क्रिकेटचा आपण विचार करतो तर ते रायगडसाठी नेहमीच धावून येतात. आता तर अंगद पाटील यांची टीम सुद्धा व्यावसायिक क्रिकेट खेळते रायगड ग्रामीण, ज्यामध्ये ग्रामीण क्रिकेटपटूंना घेऊन अंगद पाटील खेळत आहेत. झालकण गावचे अक्षय कदम यांचे काका श्री सुनील कदम हे व्यासपीठावर उपस्थित राहिलेले, त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. सुनील कदम साहेब, आपलं मनपूर्वक स्वागत रायगड प्रीमियर लीगमध्ये. यश मोरे यांनी 2 षटकार खेचलेत. ऋतिक पाटील यांचे 2 षटकार आहेत. योगेश पवार यांचा सेन्सिबल क्रिकेट चालू आहे. 3 षटकांचा खेळ संपलेत. आवश्यक 31. हमजा खान जे आयकॉन आहेत. टीम आद्य अमित नाईक, पुरस्कृत स्मरणिका 11 अलिबाग नौखारचे. पाहूया आता हमजा यांचा तो गेम प्ले, ज्यांच्यासाठी त्यांना आयकॉन म्हणून निवडलेला आहे. तो खेळ पाहायला मिळेल का? कारण हमजाने पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी करताना 1 षटकार आणि 1 चौकार आपल्या संघासाठी जोडलेले आहेत. हमजा खान. पुढचा बॉल पंचाच्या डावीकडून. शॉर्ट ऑफ लेन, जास्त उसळी मिळाली आणि पंचांनी लगेचच उंचीची दखल घेतली. व्हाईट बॉलचा इशारा. एकदा वरते. धावसंख्या 32. फायनलच्या दिवशी रॉयल दरबार पनवेल कडून फक्त प्रेक्षकांसाठी 20 किलो बिर्याणीची व्यवस्था केली गेलेली आहे. म्हणजे प्रेक्षकांनी घरून डबा नाही आणला तरी चालेल. अब्दुल भाई, आपलं मनपूर्वक आभार. वेग चांगला आहे हमजाकडे.
बघा एक षटक फक्त हमजाला मिळणार आणि या एका षटकात काय करायचं हमजाला ठाऊक आहे. तर हेच अब्दुल भाई यांच्या वतीनं फायनलच्या दिवशी प्रेक्षकांसाठी 20 किलो बिर्याणीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. धन्यवाद अब्दुल भाई. चला या बॅटिंग टीमने DRS कॉल केलेला आहे. चला आपण लगेचच रिप्ले चेक करूया. फायनलच्या दिवशी आणखीन काय काय नवीन पाहायला मिळेल. रील स्टार्ससाठी सुद्धा कॉम्पिटिशन आहे. म्हणजे रील स्टार जो सर्वोत्तम रील बनवेल त्याला एक ब्रँडेड मोबाईल आहे. प्रेक्षकांसाठी बाईक आहे. म्हणजे जर एका प्रेक्षकाने ऑडियन्स कॅच कंप्लीट केला बाईक त्याची, एकापेक्षा जास्त प्रेक्षकांनी ऑडियन्स कॅच घेतली तर मग ड्रॉ, आणि कुठल्याच प्रेक्षकांनी कॅच घेतली नाही तर फायनलचा मॅन ऑफ द मॅच फेअर बॉल. फायनलचा मॅन ऑफ द मॅच असेल त्याला ती बाईक दिली जाईल. जय पवार सर सुद्धा बाईक जिंकलेत राईट. नाही उसाटणेला जेव्हा ते कॉम्पिटिशन होतं फक्त अंपायरसाठी, त्यामध्ये जय पवार यांनी ती बाईक जिंकले. फोर्स केले बॉलला. यश मोरे आगीशी खेळतायत, मग हात जळण्याची शक्यता आहे. बॉल थेट लॉंग ऑफ सीमारेषा पार, कडक बेधडक षटकार. झालेला आहे 38 धावा 38 जिंकण्यासाठी आता 22ची गरज आहे. अजूनही वेळ घेतलेली नाहीये. आद्य अमित नाईक पुरस्कृत स्मरणिका 11 अलिबाग कडून. कारण वाईट वेळेला चांगली वेळ बनवण्यासाठी तुम्हाला मेहनत घ्यावी लागते. अशीच ती वाईट वेळ चांगली वेळ बनत नाही. पण एक वाक्य तुम्हाला लक्षात घ्यावंच लागेल की ही वेळ सुद्धा बदलेल. मग ती चांगली असू द्या किंवा वाईट असू द्या, ती बदलेल. फक्त तुम्हाला द्यायची आहे तुमची मेहनत. 11 चेंडूत 21 वर खेळतात यश मोरे. धावसंख्या 38. पॉवर पॅक जबरदस्त हिट चाललेत मैदानाच्या आतमध्ये. सर्वांचं लक्ष आयकॉनवर होतं, पण यश मोरे सांगतायत मी आहे माझ्या संघाचा आयकॉन. चौकार 4 धावा. जिंकण्यासाठी आता 18 धावांची गरज आहे. दुसऱ्यांच्या कृतीने तुमची स्वप्न पूर्ण होणार नाहीत. तुमची कृती महत्वाची आणि तीच कृती यश मोरेची पाहायला मिळते. हो यावेळेस हेलिकॉप्टर थेट लँड होईल लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. उचलली जबाबदारी. स्ट्रोक खेळा लय भारी. यश मोरे हिअर फॉर यू. यश मोरे अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल, नॉन स्टॉप बॅटिंग चालू आहे. आणखीन एक, पण यावेळेस उंची जास्त आहे. अंतर गाठला जाईल का? आजचा दिवस यशचा होता पण त्याला फिनिश नाही करता आलं. मिड विकेटला झेल देऊन यश मोरेचा खेळ संपला. 48 धावा असताना दुसरा धक्का. हमजाचा षटक संपलेला आहे. धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 48 वर. बघा इकडे जास्तीत जास्त प्रेक्षक हे योगेश पवार यांची बॅटिंग पाहण्यासाठी आलेले आहेत. खास करून मयूर वाघमारे हे सुद्धा त्याच अपेक्षेत आहेत की दादा कधी खेळतील. तर अजूनही 12 धावांची गरज आहे. बॉल शिल्लक आहेत 18. तर पाहूया दादाचा शो, दादाची दादागिरी या पुढच्या 12 धावांसाठी पाहायला मिळेल का. हा आमचा मुख्य मंच. सर्व तारे सितारे रायगडचे तुम्हाला या मंचावर पाहायला मिळतात. सर्व आमचे पाहुणे, संघ मालक संदेश पाटील, 24 लाईव्ह इव्हेंट्स, सर्व आमचे मान्यवर मंडळी तुम्हाला मुख्य मंचावर पाहायला मिळते. हेच तर प्रेम कमवलेलं आहे आयोजकांनी. हा रायगड प्रीमियर लीगचा मंच कधीच रिकामी नसतो. सकाळ असू द्या, दुपार असू द्या, संध्याकाळ असू द्या, मंचावर तुम्हाला गर्दीच दिसेल. कारण हे आहे प्युअर क्रिकेट रायगडचं. नवीन गोलंदाज येतात बॉलिंग ट्रॅकवर. प्रिन्स बोकाडे. प्रिन्सला संधी मिळाली. पहिल्याच बॉलवर प्रिन्सने खांद्याचा वापर केला जो अतिरिक्त होता. वाईट बॉलचा इशारा आलेला आहे. धावसंख्या 49.
49. तेजस मात्रे, उस्मान पटेल ऑन स्क्रीन जे मास्टर माइंड आहेत या स्पर्धेचे. खेचला होता हा बॉल पण कनेक्शन नाही झालं. पुल करण्याचा प्रयत्न होता, चांगलाच स्ट्रोक ऑफर केला होता पण त्या स्ट्रोकला नाही मिळाला. 49 झाले. अजूनही 11 धावांची गरज जिंकण्यासाठी. जवळपास सामन्यावर पकड मजबूत केलेली आहे श्रीजा केपीसी इनामपुरी या संघाने. बॉल हवेत आहे एक्स्ट्रा कव्हरला, डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. क्षेत्ररक्षक पोचेल बॉलवर तोपर्यंत सिंगल होते. कंप्लीट सेकंडसाठी कॉल दिला जात नाहीये. योगेश पवार थोडे साईड लाईन होत आहेत आणि पुढे येत आहेत आता बंटी जोशी, RCC पेठचे बंटी जोशी आता स्ट्रायकर सेंडला. श्रीजा केपीसी इनामपुरी संघाकडून खेळत आहेत. प्रिन्स वेग चांगला आहे प्रिन्सकडे, नियंत्रण सुद्धा चांगलं आहे पण थोडा उशिरा तो गोलंदाजी करण्यासाठी आला असं म्हणू शकतो. ऑप्शनच्या बाहेरचा लाईन अँड लेनचा राजा ज्याने इन कटरच्या आधारावर या फलंदाजाला रोखण्याचं काम केलंय बंटीला. बंटीकडे अनुभव जो आहे पण बंटी या वेगवान चेंडूला मॅच करू शकला नाही. फुलटॉस या ठिकाणी बॉलला फक्त दिशा दिली आणि गोलंदाजाची दशा बदलली. बॉल फाईन लेग सीमारेषा क्लिअर करतोय. येतोय चौकार बंटीच्या बॅटमधून. म्हात्रे आपण टॉससाठी यायचं आहे. भोलेनाथ आणि अका 11 जासईचे कॅप्टन साईश म्हात्रे आपण टॉससाठी पोहोचा टॉस बॉक्समध्ये. या सामन्यात जो संघ जिंकणार आहेत तो संघ खेळेल भोलेनाथ आणि अका 11 जासई संघाशी. तर साईश आपण टॉससाठी पोहोचायचे टॉस बॉक्समध्ये. 54 धावा झाल्या. धावफलकावर जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. बॉल शिल्लक आहेत 8. एनिथिंग कॅन बी पॉसिबल इन क्रिकेट. बिलीव्ह युअर सेल्फ. आणि बघा तो सेल्फ बिलीव्ह बंटी जोशीचा. बॉल थेट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. कडक बेधडक फटकेबाजी आणि या षटकाराने सामना जिंकलाय श्रीजा केपीसी इनामपुरी. कॉंग्रॅच्युलेशन. चला अगोदर आपण टॉस घेऊया. भोलेनाथ आणि अका 11 जासई आणि श्रीजा केपीसी इनामपुरी संघ. चला या दोन्ही कॅप्टन्स. अगोदर टॉस होईल मग सामनावीरचा पुरस्कार आपण देणार आहोत. साईश पोचलेत तर चला योगेश पवार आपण सुद्धा पोचा टॉससाठी. चला टॉससाठी या, दोघांनी टॉससाठी या. आणि सामनावीरचा पुरस्कार कांचन पालकर आम्हाला ती माहिती देतील. चला यश